वोट का थोड़े से वोटों से अगर हार जीत हुई हो तो बात अलग है, क्योंकि हमारे कैंडिडेट भी बहुत पुराना कार्यकर्ता थे, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता। मानी सर में आप पिछड़ गए, लेकिन फरीदाबाद में आपने देश में रिकॉर्ड बना दिया। फरीदाबाद में देखो जनता के ऊपर था ये, और जनता ने बहुत अच्छी तरह से मेरे को आशीर्वाद दिया है। जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, आप मैदान में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, मोहनलाल बड़ौली और बड़े नेता तमाम मंत्री जुटे रहे, तो क्या इस बात का कुछ मलाल है आपको कि जो वोटिंग परसेंटेज थी फरीदाबाद में वो बेहद कम रही, जागरूक मतदाता इतने जागरूक नहीं हुए, घर से नहीं निकले? हाँ, वोटर परसेंटेज कम रही, ये एक मैं कहूँगा कि देश की विडंबना भी है, क्योंकि लोगों को अपनी अधिकार को समझना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में ये अधिकार मिला है वोट देने का, तो उसको करना चाहिए था। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर ज़्यादा वोटिंग होती तो हम और ज़्यादा अंतर से जीतने वाले थे। विपक्ष सवाल उठाएगा आपके संकल्प पत्र पर, क्योंकि हर बार कोई भी सरकार जब सत्ता में होती है तो सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं होते हैं और लंबे वक्त तक उन वादों पर बस बयानबाजी होती रहती है। आपका भी एक संकल्प पत्र है फरीदाबाद के लिए, कैसे पूरा करेंगे उसे? ऐसा है जी, आप और किसी पार्टी की बात करें, भाजपा ने जो संकल्प पत्र कभी भी दिया है, घोषणा पत्र, उस पर अक्षर से पालन करने की पूरा प्रयास किया और किया है। बिल्कुल, देखिए दावा जरूर किया जा रहा है संकल्प पत्र से लेकर और भारत की सबसे बड़ी जीत का, और अब पार्षदों की बारी है कि पार्षदों का भी परिणाम अगले 2 घंटे में जैसे जिक्र किया जा रहा है कि सामने होगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज होगी। लेकिन मानेसर की जो जीत से पीछे भाजपा रहेगी, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अभी, हालांकि पार्टी के तमाम बड़े नेता उसकी समीक्षा भी करेंगे कि कहाँ रही, लेकिन अभी जिस तरह से परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की जीत का परचम लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक तस्वीर फिर आपको अंदर की दिखाता हूं कि अंदर जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसमें क्लब किया जा रहा है। तमाम डाटा क्लब करने के बाद में रिजल्ट यहां से घोषित किया जाना है। अभी हालांकि जो मेयर प्रत्याशी हैं उनके ही जो प्रतिनिधि हैं और उनके जो समर्थक हैं वो यहां पहुंचे हैं, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग पूरी होगी उसके बाद में, काउंटिंग पूरी होने के बाद में पार्षद जितने भी जीत कर आएंगे, पार्षद प्रत्याशी खुद और उनके समर्थक भी यहां पहुंचना शुरू होंगे। तो इससे पहले अभी इंतजार यही है फरीदाबाद में, चूंकि धीमी थोड़ी सी रफ्तार रही काउंटिंग की, शुरुआत में जो 8 बजे से काउंटिंग होनी थी, लेकिन कुछ एजेंट समय पर नहीं पहुंचे थे, कुछ अन्य कारण रहे, उसके बाद में रफ्तार धीरे धीरे थोड़ी बढ़ी जरूर, लेकिन अभी इंतजार इस बात का है कि जीत के सर्टिफिकेट का। लेकिन भारतीय जनता कार्यकर्ता मौजूद हैं और जैसा कि अभी आपने प्रवीण जोशी के पति से बातचीत की, जानने की कोशिश करें, चूंकि बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं इस बार की जो होली है वो गुजिया से नहीं जलेबी से मनाएंगे। बिल्कुल, देखिए सीधे जो जिला अध्यक्ष हैं राजकुमार बोहरा, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि राजकुमार बोहरा इस पे क्या कहते हैं कि गुजिया होली का त्योहार है और गुजिया चारों तरफ बांटी जा रही है, खाई जा रही है, खिलाई जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आजकल विश्वास मिठाई अगर एक बची है तो वो जलेबी है। तो क्या जलेबियों के ऑर्डर दे दिए या नहीं? अभी हम अपनी संस्कृति को भी नहीं छोड़ रहे और नए नए जो वो हैं उसको भी अपना रहे हैं। जलेबी भी आपको खिलाएंगे, गुजिया आप अभी हमारे साथ खाने चलिए, रंग गुलाल फूलों की होली भी खेलेंगे। आज की ये जो हमारी होली है ये बहुत बढ़िया पवित्र होली, मतलब होली है, मतलब होली है और होली के साथ में दिवाली भी मना रही है भाजपा, जीत भी मना रही है, बम पटाखे भी फोड़ेंगे, ढोल भी बजाएंगे। हर कार्यकर्ता के अंदर इतना जोश है कि उसका बस अब लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। कार्यकर्ता कितना खुश है कि कितनी उन्होंने मेहनत करी और अपने अपने किरदारों को जिनके लिए उन्होंने मेहनत करी उनको जिता के ला रहे हैं। ये जीत की खुशी तो है, लेकिन जीत की अगर ताज होता है वो कांटों भरा भी कहा जाता है राजनीति में। आप लोग ही कहते हैं कि जब प्रधानी चौधर मिलती है तो कांटों भरा ताज होता है। तो इसे चुनौती के तौर पर अगर देखा जाए तो चुनौती कौन सी रहेंगी? निश्चय ही इस जो ताज है इसको हम बहुत संभाल के अपने साथ रखेंगे और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको दूर करने में अपना पूरा योगदान देंगे, पूरा समय देंगे। जो हमने मेयर चुनी है हमारे शहर ने, वो निश्चित ही शहर की समस्याओं को कम करने में अपना पूरा का पूरा वक्त भी देगी और पूरी ताकत भी लगाएगी अपने सभी पार्षदों के साथ मिलकर, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। पार्षदों की बात कर लेते हैं। पार्षदों की फिलहाल क्या अपडेट आपके पास में है? कितने जीत गए हैं आपके, और कोई हारा है तो वो कौन है? अभी तक की जो गिनती है उसमें हम 80% पार्षद जीत रहे हैं, हमारे जो जीत के आ चुके हैं। एक पार्षद भाई के बारे में मालूम पड़ा, उसका मैं कंफर्मेशन ले रहा हूँ कि उनकी क्या स्थिति रही है। बतौर आप जिलाध्यक्ष भी हैं, चूंकि पार्टी के बड़े नेताओं में भी आपकी भी गिनती होती है, शुमार हैं आप। मानेसर की बात कर लेते हैं। मानेसर में ऐसा क्या हुआ कि आप पीछे रह गए? निर्दलीय प्रत्याशी जीत का परचम लहरा लिया वहाँ से। अभी मुझे फरीदाबाद से बाहर मत जाने दो।
जब मैं मानेसर जाऊंगा तो उसके बारे में जरूर चर्चा करूंगा आपसे। नहीं, आकलन क्या है, क्योंकि आप तमाम जो बड़े नेता, पूरे प्रदेश की राजनीति पर आपकी नज़र रहती है, तो ऐसी क्या कमी रह गई होगी वहाँ आपको शुरुआती तौर पर? क्योंकि हालांकि ये निश्चित तौर से पार्टी समीक्षा जरूर करेगी, लेकिन अभी क्या लगता है फिलहाल? अभी समीक्षा के बाद ही आपको इसके बारे में जवाब देंगे। अभी आप हमारे साथ जीत के गुजिया खाएं फरीदाबाद की मेयर के और फरीदाबाद के पार्षदों के। बिल्कुल, ये जिलाध्यक्ष हैं राजकुमार बोहरा, जो जलेबी और गुजिया दोनों एक साथ खिलाने की बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में चूंकि यार होली और दिवाली का त्यौहार भी एक साथ, बम पटाखे और रंग गुलाल, ये भी सामने चर्चाएं हैं। और देखिए, आप ये तमाम, आपसे बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब, सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंच गए? हाँ जी, सर्टिफिकेट लेने पहुंचे हैं। मेयर की बहुत बड़ी जीत हुई है, भाजपा के मेयर की, प्रवीण जोशी बहन जी की, हमारे की, एक ऐसे कार्यकर्ता की जिसको आज पूरे हरियाणा का कार्यकर्ता ही देखना चाहता है मेयर के रूप में। आज हमें बहुत खुशी हुई है, पूरे कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बार टिकट जो दी है, चाहे मेयर की हो चाहे पार्षद की हो, बहुत ही अच्छी तरीके से दी है। धन्यवाद। बिल्कुल, ये तमाम भाजपा नेता हैं जो जीत की चलिए खुशी का देवेंद्र जश्न बने यहाँ हमारे मना साथ। रहे इस हैं। बीच आप बड़ी साफ तौर खबर से आ रही है, तस्वीरों में उसका देख रुख सकते करेंगे। हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, रिजल्ट ब्रेकिंग को लेकर एक अपडेट सामने आ रहा है। रोहतक से मेयर पद के लिए 21वें राउंड की मतगणना जारी है। ये बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी राम अवतार को 94,795 वोट। आपको बता दें कि राम अवतार को 43,666 की लीड मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी सूरजमल को 5,129। तो रोहतक से ये जानकारी मेयर पद के लिए आपको बता दें 21वें राउंड की काउंटिंग चल रही है। राम अवतार को इस वक्त 94,795 वोट मिले हैं और लीड में है, 43,666 वोट लीड कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें, 51,129 वोट जो है वो सूरजमल, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें मिले हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रोहतक से, जहां पर मेयर पद के लिए इस वक्त 21वें राउंड की काउंटिंग चल रही है, जिसमें साफ तौर पर बीजेपी की प्रत्याशी की जो बढ़त है वो बनी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी की आपको बता दें 51,153 वोट मिले हुए हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी की बढ़त बनी हुई है रोहतक में मेयर पद के लिए। जानकारी आपको दे रहे हैं, 21वें राउंड की काउंटिंग चल रही है। और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जो है जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जी जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजेंद्र जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि इस वक्त जो तमाम नतीजे, रिजल्ट जो सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में है। कुछ सीटें जरूर आपने गंवाई हैं, लेकिन अभी ज्यादातर जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो जीत का तमगा पहन रहे हैं। और किस तरह से जश्न का माहौल और तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं फिलहाल, क्या कुछ आप कहेंगे आज की इस तस्वीरों को लेकर? देखिए दीप्सी जी, निश्चित रूप से जनता का भरपूर आशीर्वाद और प्यार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के निकाय चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। मैं हरियाणा प्रदेश की जो देवतुल्य जनता है उसका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, ये जो सरकार उन्होंने बनाई है, विकसित भारत से विकसित हरियाणा के संकल्प को पूरा करने के लिए ये सरकार बनाई है। और निश्चित रूप से विकास की गति को और तेज भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार करेगी। और आज की जो ये निकाय चुनाव की जीत है, ये निश्चित रूप से ये दिखाती है कि जनता जनार्दन को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास है, हमारे नेताओं के ऊपर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की नीति को वो सही मानते हैं। और जो विकास के काम हमने किए हैं, क्योंकि विकास के मुद्दे पे चुनाव हमने लड़ा था, उस विकास के काम से, भारतीय जनता पार्टी के काम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव के अंदर मेहनत की, उन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई, पूरे हरियाणा प्रदेश के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, हमारे माननीय प्रदेश के प्रभारी श्री सतीश पूनिया जी, हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडौली जी, और जिस तरह से हमारे संगठन मंत्री श्री फनेंद्र नाथ शर्मा जी ने एक संगठन कौशल दिखाया, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, चुनावी रणनीति बनाई, और चारों तरफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत का डंका बज रहा है,
वो साफ तौर पे दिखाता है कि हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है, रणनीति बहुत अच्छी रही। और जिस तरह से पहले लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव और अब शहरी निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, जनता ये दिखाती है कि उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। जिस तरह से चाहे सोनीपत हो या फिर फरीदाबाद हो या अन्य सभी जगह पे, चाहे रोहतक हो, लेकिन सिरसा में कहीं ना कहीं वो विश्वास जो है जनता के बीच, जिस विश्वास की आप बात कर रहे हैं, वो थोड़ा डगमगाता हुआ नजर आया। कांटे की टक्कर दी है कांग्रेस ने आपको। देखिए, जीत वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ही मिली है मेयर के चुनाव के अंदर। देखिए, 32 वार्डों में से जो 14 के नतीजे अभी तक सामने आए, उसमें 7 पर कांग्रेस और 7 पर आप हैं। देखिए, मैं मेयर की बात कर रहा हूँ, वहां पे भी मेयर के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। और मैंने एक दावा और किया था दीप सिंह जी, कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर फरीदाबाद मेयर की जो जीत है वो इतिहास बनाएगी, रिकॉर्ड बनेगा। अभी तक 8 राउंड की काउंटिंग के बाद लगभग 2.5 लाख वोटों से आगे है फरीदाबाद भारतीय जनता पार्टी की मेयर की जो प्रत्याशी है। तो पूरे देश के अंदर, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, यहाँ लगभग 6 लाख के आसपास वोट पड़े थे फरीदाबाद मेयर के चुनाव में। लगभग 4 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर की प्रत्याशी है वो जीतेगी। और पूरे देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि जनता का विश्वास हमारे ऊपर है। जहां विपक्षी कांग्रेस पार्टी है वो पहले से ही हताश है, निराश है। चुनाव में ऐसा लग रहा था कि वो है ही नहीं। उनके नेताओं के बयान थे कि भाई छोटे चुनाव है, वो चुनावों से पूरी तरह से दूर रहे। और कांग्रेस के लिए तो हारे को हरिनाम वाली स्थिति है। विजेंद्र जी, आपको रोकते हुए माफी के साथ बड़ी खबर आ रही है, रिजल्ट ब्रेकिंग, तो दर्शकों को जरा अपडेट दे दें। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, रोहतक से मेयर सीट पर बीजेपी की जीत। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, बीजेपी प्रत्याशी राम अवतार ने जीत सुनिश्चित कर ली है। तो बीजेपी प्रत्याशी राम अवतार 45,191 वोटों से जीत हासिल की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की रोहतक से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी राम अवतार ने जीत हासिल की है। और इसके साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इस वक्त खुशी का जो माहौल है वो देखा जा रहा है। रंग गुलाल अभी से ही खेले जा रहे हैं, चूंकि होली का तो पर्व 14 मार्च को है, लेकिन होली आज हरियाणा में मनती हुई नजर आ रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच। विजेंद्र जी, देखिए तस्वीरें जो हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच ये भी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे, रोहतक से मेयर सीट पर इस वक्त बीजेपी की जो जीत हासिल हुई है 45,191 वोटों से राम अवतार ने, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी सूरजमल को उन्होंने शिकस्त दी है। फिलहाल इस वक्त अगर बात की जाए विजेंद्र जी, तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही निश्चित तौर पर वो आपके फेवर में हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सिरसा से आ रही है, आपका रुख करूंगी मैं। सिरसा से एक बड़ी जानकारी आ रही है, रिजल्ट ब्रेकिंग को लेकर ये बड़ी जानकारी। तो सिरसा नगर परिषद चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सिरसा नगर परिषद को लेकर ये जानकारी, भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर है। 14 में से 7 वार्डों पर दोनों का कब्जा है। 32 वार्डों में से 14 के नतीजे जो हैं वो सामने आए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और इस बीच अंबाला से जानकारी, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त अंबाला छावनी 32 में से 21 वार्डों पर रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। 21 में से 16 वार्डों पर बीजेपी की जीत हुई है। चेयरमैन पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए हैं। 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी। ये बड़ी जानकारी अंबाला छावनी से, ये बड़ी जानकारी 32 में से 21 वार्डों का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। 16 वार्डों पर इस वक्त बीजेपी ने कब्जा किया हुआ है, जीत हासिल की है। चेयरमैन पद के लिए भी बीजेपी प्रत्याशी जो है आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और इस बीच सिरसा को लेकर जानकारी आपको बता दें, 32 वार्डों में से 28 वार्ड की मतगणना पूरी हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 18 वार्डों में बीजेपी की जीत, ये बड़ी जानकारी, यानी कि जो 7-7 का आंकड़ा था वो कम हो गया है। 9 सीटों पर 9 वार्डों में कांग्रेस की जीत हुई है। आजाद उम्मीदवार सरोज रानी ने जीत हासिल की है, ये जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, 32 वार्डों में से 28 वार्डों की जो मतगणना है वो पूरी हुई है। 18 वार्डों में बीजेपी की जीत, 1 सीट आपको बता दें, 1 वार्ड पर आजाद उम्मीदवार, 9 में कांग्रेस जीती है।
तो ये जो कांटे की टक्कर चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब आंकड़े वो बीजेपी के फेवर में चले गए हैं। तो 32 वार्डों में से 28 वार्ड की मतगणना पूरी हुई है और इस 28 वार्डों का आपको बता दें जो आंकड़ा है वो इस तरह से है कि 18 वार्ड में बीजेपी की जीत, यानी बीजेपी ने कब्जा किया, 9 पर कांग्रेस ने कब्जा किया है और 1 पर आजाद उम्मीदवार। तो कुल मिलाकर जो इस बार के निकाय चुनाव में मजबूती है वो आजाद उम्मीदवार की ज्यादा देखने को मिल रही है। कांग्रेस से ज्यादा मजबूती आजाद उम्मीदवारों की देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी 18 वार्ड में से आपको बता दें 28 वार्ड में से 18 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। हालांकि कुल 32 वार्ड हैं लेकिन 28 के नतीजे सामने आए हैं और 28 में 18 बीजेपी के फेवर में हैं, 9 कांग्रेस के फेवर में हैं। तो 10 में से 4 मेयर सीट पर बीजेपी का कब्जा, ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि करनाल, अंबाला, रोहतक, सोनीपत में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी के उम्मीदवारों ने मानेसर की मेयर सीट पर हारी है बीजेपी। हालांकि पहली बार मानेसर में चुनाव हुआ लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी की यहां पर जीत हुई है। इंद्रजीत राव ने यहां पर माफ करिए इंद्रजीत यादव ने यहां पर जीत हासिल की है। तो 10 में से 4 मेयर सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। एक सीट पर एक जगह आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी ने कब्जा जमाया है, वो है मानेसर, जहां पर मानेसर की मेयर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रजीत यादव ने ये जीत हासिल की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंद्रजीत यादव ने यहां पर मेयर प्रत्याशी हैं जिन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन करनाल, अंबाला, रोहतक, सोनीपत में बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। और इस बीच चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हुए हमारे साथ ओंकार सिंह जी भी जुड़ गए हैं। इनेलो के प्रवक्ता हैं। केसी मलकानिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, आपसे चूंकि आपकी बात पूरी नहीं हुई थी इसलिए आप अपनी बात पूरी करें और इसके साथ ही तस्वीरें तो हम लगातार आंकड़े जो है वो दिखा ही रहे हैं कि आपके फेवर में जा रहे हैं। इस बीच अब लोग ये पूछ रहे हैं कि इस बार की जो होली है वो आप गुजिया से मनाने वाले जलेबी से, क्योंकि कार्यकर्ता तो ये कह रहे हैं इस बार की जो होली है वो हम जलेबी से मनाने वाले हैं। देखिए, निश्चित रूप से दीप्ति जी, पूरे हरियाणा प्रदेश के जो निकाय चुनाव में पार्षद और मेयर के चुनाव में अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। कुछ जगह नतीजे अभी आने हैं तो वहां हमारे जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है दीप्ति जी, वो रोहतक को लेकर है। रोहतक और सोनीपत को कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपना गढ़ बताते हैं और रोहतक के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मेयर के जो प्रत्याशी थे श्री राम अवतार वाल्मीकि जी, वो चुनाव जीते हैं, बड़े अंतर के साथ में चुनाव जीते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के जो अपने गढ़ होते थे रोहतक और सोनीपत, अब कांग्रेस पार्टी जब उनको ही नहीं बचा पा रही है तो कांग्रेस पार्टी की कितनी बुरी दुर्दशा है ये पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को सहज ही समझ में आता है कि हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी आज अपना गढ़ तक नहीं बचा पा रहे हैं। जहां का वो दम भरते थे कि भाई ये तो हमारा अपना गढ़ है, इस जगह पे भी वो नहीं जीत पाए। तो मुझे लगता है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। वैसे भी ठीक है विजेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगी चूंकि और भी हमारे साथ अन्य मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले एक एक करके कमेंट सबसे ले लूं। वेद प्रकाश जी, आपके पास आते हुए, चूंकि जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं सिरसा आपके लिए सुखद जरूर है। 9 जगहों पर 9 वार्डों में आप जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, लेकिन इस बार के निकाय चुनाव में जिस मजबूती की उम्मीद की जा रही थी वो मजबूती विपक्ष में नजर नहीं आई। दीप्ति जी, आपको और सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले तो भाजपा को नगर निगम चुनाव जीतने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।